मैं अगले 7 दिनों तक कैद में अकेले रहने की कोशिश करूंगा। मुझे सील कर दो। बाय जिमी। उम्मीद है मैं पागल ना हो जाऊं। अगले 7 दिनों तक मुझे साउंड प्रूफ व्हाइट रूम में किसी भी ह्यूमन कांटेक्ट या उम्मीद के बिना जिंदा रहना होगा। और क्योंकि ये मानसिक रूप से खतरनाक है, इसीलिए एक डॉक्टर बाहर से ध्यान रखेंगे कि कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। मैंने 23 साल पागलों के बीच काम किया है और ये उससे भी ज्यादा भयानक है। ऐसे रूम में 50 घंटे से ज्यादा रहना एक परमानेंट साइकोलॉजिकल डैमेज कर सकता है। और मैं यहाँ रहूंगा पूरे 168 घंटे। और ऐसा भी हो सकता है कि मैं अपना आपा खो दूं और एक ऐसे स्टेट में पहुंच जाऊं जिसे कहते हैं साइकोसिस। फिर उन्हें मुझे बाहर निकालना होगा क्योंकि उससे मुझे परमानेंट डैमेज हो सकता है। उसे 7 दिन जमीन के अंदर दफनाया हाँ। था। क्या ये उससे ज्यादा मुश्किल है? बहुत मुश्किल, क्योंकि सोशल कांटेक्ट नहीं है। जब हमारे दिमाग में जानकारी नहीं आती तब क्रेजीनेस पैदा होती है, हैलुसिनेशंस होते हैं और पैरानोया भी होता है। और पूरे हफ्ते बचे रहने के लिए मेरे पास है मेरे सोने के लिए एक बेड, एक नोटबुक और पेन, एक रिफिलेबल वाटर बॉटल, एक टूथब्रश और टूथपेस्ट और एक सोप, टॉयलेट जाने के लिए बाथरूम और पानी के लिए एक सिंक। इस पॉइंट पर मैं समझ गया था कि इस चैलेंज में खुद को एंटरटेन करना बहुत ही मुश्किल होगा, खासकर 90वें घंटे पर जब मैंने ये किया। आप सोच रहे होंगे कि इन दीवारों पर कितनी टाइल्स हैं? और सही जवाब है पूरी 1900। और अगर छत और फ्लोर को मिलाया जाए तो ये है पूरी 2860। पर सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि मुझे जोरों से भूख लगी है, यानी खाने का वक्त है। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे खाना कैसे मिलेगा, तो यहाँ है एक कन्वेयर बेल्ट जो पूरी 100 फीट की दूरी तक फैला है, ताकि मुझे ह्यूमन इंटरैक्शन के बिना ही खाना मिल सके। शायद मुझे अंदर 14 घंटे हो चुके हैं। कमाल की बात है ना, मुझे अभी से 2 घंटे ज्यादा लगने लगे हैं। और चैलेंज का सबसे मुश्किल पार्ट, अब तक मेरा खाना नहीं आया। सोच रहा हूँ यहाँ आने से पहले मुझे ज्यादा खाना खा लेना चाहिए था। जल्द ही कोई मुझे खाना खिला दे तो बहुत अच्छा होगा। तुम्हारा दोस्त बहुत भूखा है। क्या तुमने अपने हाथ धोए? हाँ बिल्कुल धोए थे। नहीं धोए। हम उसे खाना रैंडमली भेज रहे हैं ताकि उसे वक्त का पता ना चले। जैसे अभी 6 बजे हैं और हम उसे ब्रेकफास्ट भेज रहे हैं। मेरे दोस्त मुझे कब खिलाएंगे? बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। अब क्योंकि ये रूम साउंड प्रूफ है, खाना आने के बावजूद भी 2 घंटे बाद चेक करने पर एहसास हुआ कि खाना आ चुका था। मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। अब ये थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है। कम ऑन। तो जब मैंने फाइनली चेक किया, ओह, मैंने सोचा नहीं था कि खाना आएगा। इसका टेस्ट कमाल है। ये ठंडा और पिलपिला है, पर खाने के लिए कुछ तो मिला तो सच में ये बढ़िया है। ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सेट लिटरली मेटल चेन से बंधा हुआ है। अगर इस सेट में आग लगती है तो इसे खोलने से पहले ही मैं जिंदा जलकर मर जाऊंगा। जाने दो, मैं उसके अलावा कुछ और सोचना चाहूंगा। अगले कुछ घंटों के लिए मैंने खुद को ज्यादा से ज्यादा स्टिमुलेटेड रखने की कोशिश की। ओह, वो तो कमाल का था। उसके पास कुछ नहीं है, वक्त बिताए तो कैसे बिताए? अगर बेसिक स्टिमुलेशन में ही उसका ये हाल है तो मुझे नहीं लगता कि वो 7 दिन तक टिक पाएगा। दिलचस्प है कि जब आप किसी से सब कुछ ले लेते हो, तब एक आम सी मेटल प्लेट भी एक आईफोन जितनी मजेदार लगती है। वो जल्द ही चिड़चिड़ा हो जाएगा इस बोरियत की वजह से। जैसे कि मेरे अंदर का इंसान मर रहा है। मैं बस सोने जा रहा हूँ और देखते हैं क्या होता है। शायद मुझे चैलेंज में 40 घंटे हो चुके हैं। जिमी जितना सोच रहा है उससे 6 घंटे पीछे है। इसका मतलब अभी दूसरे दिन के 4 बज रहे होंगे। मुझे लगा आज ट्रैक पर आ जाएगा। वक्त का अंदाजा खोने से दूसरी प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई। मैं चाहे कुछ भी कर लूं, मुझे बस नींद ही नहीं आ रही। ये लाइट्स मेरे दिमाग पर बहुत असर कर रही हैं। शायद अगले 5 दिनों तक ऐसे ही पड़े रहना चाहिए। उसे नींद इसलिए नहीं आ रही क्योंकि उसे इसकी जरूरत नहीं है। वो बस सो कर वक्त बिताना चाहता है, पर उसे कुछ ऐसा करना चाहिए जो कि जागते हुए उसका ध्यान उस चीज पर आकर्षित कर सके। वो दीवार चढ़ रहा है। इंसानों के लिए वो स्वाभाविक है, वहाँ से आजाद होने की एक कोशिश। मैंने कैसे सोचा कि 4 बज गए? मतलब अभी 9 बजने चाहिए ना? और जब मैंने मेरा पहला खाना पूरा किया तब 4:30 बज चुके थे। गलत मत समझना, खाना बढ़िया लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही ठंडा है। इसे खाने से अच्छा है भूखा ही रहूंगा। तो और जब मेरा दूसरा खाना आया तब लगा बस कुछ ही मिनट्स हुए हैं। अब कन्वेयर बेल्ट पर क्या आया है? रुको, अभी कितना वक्त हुआ है? क्या मुझे दोनों खाने हैं? या बेशक ही डे 2 होगा जब मुझे सेकंड ब्रेकफास्ट मिला, पर मैंने पूरा नहीं खाया था। शायद उन्हें बुरा लगा होगा कि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं खाया, शायद नहीं। इस वक्त मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि वो खाना कन्वेयर बेल्ट पर कब से पड़ा हुआ था। देखा, वो थोड़ा पैरानॉइड हो रहा है। अच्छा। और यही चीज वक्त के साथ साथ बढ़ती जाएगी। ये बस दूसरा दिन है।
समझ नहीं आ रहा क्या करूं। देखते हैं मैं कहां तक गिन सकता हूं। 1 2 3 4 ये पागलपन लग रहा है। 565 566 567 पर जब हम ऐसे हालात में होते हैं और करने के लिए कुछ नहीं होता, 999 तब हमें बस उसे अपनाना होता है। 1000। जैसे जैसे ये बढ़ेगा उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं होगा। और मुझे मानना ही होगा, डॉक्टर बिल्कुल सही थे, क्योंकि आगे इस चैलेंज में मेरी हद खत्म हो चुकी थी। क्या तुम्हें लगता है और पूरे चैलेंज के दौरान सोने की मेरी स्ट्रैटेजी ने मेरा टाइम तो पास कर दिया, लेकिन आखिर में कुछ दिक्कतें भी हुई। वहाँ खाना दिख रहा है, ये बहुत पिलपिला और ठंडा है। ये यहाँ पर कब से पड़ा है? वो खाना वहाँ 7 घंटों से पड़ा है। वाह, मैं सच में ये आइसक्रीम खाना चाहता था। इसमें खाने लायक कुछ बचा होता तो अच्छा होता, पर मैं फिर से भूखा रह जाऊंगा। नॉर्मली क्योंकि हम एक साथ कई वीडियोस पर काम करते हैं, तब मैं आमतौर पर बहुत स्ट्रेस्ड होता हूँ। पर अभी की बात करूँ तो मैं उतना स्ट्रेस फील नहीं कर रहा हूँ, पर मुझे बहुत एंजाइटी हो रही है, क्योंकि अभी दुनिया में हो रही कई सारी कूल चीजों को मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। ये अजीब है, ये एक अलग ही इमोशन है जिसकी मुझे आदत नहीं है। ये बहुत ही अजीब है कि कुछ ना कर पाना कितना मुश्किल है। मुझे सच में बहुत बोर हो रहा है। ये मेंटली बहुत मुश्किल होता जा रहा है। मैं बोर हो गया हूँ, मदद करो। मैं 168 घंटे के मार्क के करीब भी नहीं था, तो 65वें घंटे पर मैं सोचने लगा, हैंडस्टैंड कैसे करते हैं। काश यहाँ आने से पहले मैं किसी से बेसिक्स सीख लेता कि हैंडस्टैंड कैसे करते हैं। उसे अपने दिमाग में मौजूदा ख्यालों को इन्वेंट करना होगा ताकि वो खुद को इंटेंस डिप्रेशन में जाने से बचा सके। मैं इमेजिन करूंगा जैसे मैं पार्क में चल रहा हूँ, यहाँ हरी घास है, कोई फिशिंग कर रहा है। वो लिटरली अपने दिमाग में सिनारियोस बना रहा ओह माय गॉड। आज आसमान बहुत साफ है, पंछियों की आवाजें। तुमने मेरी इमेजिनेशन बर्बाद कर दी। है। ओह माय गॉड, हम उसे पागल होते देख रहे हैं। उन्होंने और खाना भेजा है। शायद यहाँ है थोड़ा राइस, स्वीट पोटैटो और मीट। ये इस चैलेंज का अब तक का सबसे बढ़िया खाना है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो थोड़ा राइस दिखेगा, और अगर कोई आम इंसान होता तो शायद तुरंत इसे खा लेता, पर मैं इसे गिनने वाला हूँ। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 97, 98, 99, 100, 101, 265, 266, 267, 307, 308, 309, 310, 421, 422, 423, 424, 445, 446, 447। इस मेटल ट्रे में पूरे 447 राइस ग्रेन्स हैं। इस जानकारी ने आपको गंभीर रूप से बदल दिया होगा। मुझे बहुत थकान हो रही है, मतलब ये जरूर 5वें दिन की रात होगी। अभी चैलेंज आधा भी नहीं हुआ था और मैं ऑलरेडी एक पूरा दिन पीछे था। मैं बाथरूम में थोड़ी देर सोने जा रहा हूँ क्योंकि बाहर रोशनी बहुत है, जो मेरा अब तक का स्मार्टेस्ट मूव है, क्योंकि मैं उस बाथरूम में पूरे 12 घंटों तक सोया था। हम चैलेंज में ऑफिशियली आधे तक आ गए हैं, 84 आवर्स। मतलब जिमी, और हम उसे ये उसके अगले खाने से बताएंगे। उसके लिए मिक्स कर देते हैं। वो लेटर्स को फिर से जोड़ भी सकता है। मुझे भूख लगी है मुझे। देखते हैं क्या आया है। ये क्या है? उसने स्पैगेटियोस कभी देखे नहीं है? और मैं सिर्फ इसका नाम नहीं भूल रहा था। इसे क्या कहते हैं? ये एक रोल है। एक रोल के लिए इसमें बहुत ज्यादा सॉस है। इसका टेस्ट केचप जैसा है। आखिर उसने वो लेटर्स देखे कैसे नहीं? ओह, ये कैन है। तुम इन स्पैगेटियोस को बाहर निकालना भूल गए। क्या कहा? नहीं, जब भी उसे कोई लेटर मिलता है उसे खा लेता है। उम्मीद है उनसे कुछ भी स्पेल नहीं करना था, कि उन्हें खाने से पहले मुझे जादू से उन्हें जोड़ना था और ज्यादा खाना पाने के लिए कोई वर्ड बनाना था। मुझे यकीन है वो वैसा नहीं चाहते थे। जब वो बाहर आकर इसे देखेगा तो खुद को बहुत बेवकूफ समझेगा। डिप्रेशन। इस पॉइंट पर ये रोशनी बहुत परेशान कर रही थी। अभी मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और मुझे बहुत भूख लगी है। मेरी बॉडी के साथ क्या हो रहा है? पर्याप्त कैलोरीज मिलने के बावजूद भी वो और खाना मांग रहा है, क्योंकि वो बहुत ही अंडर स्टिमुलेटेड फील कर रहा है और उसे लग रहा है कि उसे भूख लगी है। और आखिर में मैंने बार बार चेक किया कि खाना आ रहा है या नहीं। अजीब तरह से अच्छा लग रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा करने से मुझे चक्कर आ सकता है? शायद तुम्हें रुकना चाहिए। सही कहा, मुझे रुकना चाहिए।
यहाँ पर मैकडोनल्ड्स का एक बैग है, पर ये बहुत ही हल्का है। अगर इस बैग में मैकडोनल्ड्स नहीं हुआ तो मैं डिप्रेस हो जाऊंगा। ये तो सच में है, क्या बात है। जब भी मुझे खाना मिलता है तब मुझे 20 मिनट की असली खुशी मिलती है। फिर से इंसानों जैसा लगता है। मैं अपनी खुशी रोक नहीं पा रहा। मैं बहुत खुश हूँ। और जैसे ही खाना खत्म हुआ